बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सादिया अफसाल। आज इस वीडियो में मैं बात करना चाहूंगी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का डिसीजन है हमजा शहबाज शरीफ साहब के हवाले से, वजीर आला पंजाब के हवाले से, जो इलेक्शन अब दोबारा होगा 22 जुलाई को। अब 22 जुलाई तक जो पंजाब असम्बली है उसका हाउस कंप्लीट हो चुका होगा, क्योंकि जो 25 लोग डिसीट किए गए थे अब उस पर इलेक्शन होना है, ज़िमनी इलेक्शन होना है 20 सीटों पर पंजाब की, और ऑब्वियसली 5 रिजर्व सीटें हैं खवातीन की, जिसमें इस इलेक्शन के बाद इन खवातीन का रिजर्व सीट्स पर नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। अब आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुश भी हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हो रही थी और वो ये कह रही थी कि तमाम अरकान की तरफ से कहा जा रहा था कि हमारे जो मौक़िफ़ था हमजा शहबाज को लेकर उसकी तायद हो गई है, लेकिन ऐसा है नहीं। और ये चीज़ अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे वक्त गुजर रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग मजीद चीज़ें देख रहे हैं, और अब ज़ाहिर डिटेल फैसले में भी ऐसी चीज़ें आएंगी जिनका जिक्र आगे जाके होगा, और कल परसों भी इसका जिक्र हम करने की कोशिश करेंगे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को समझ आ रही है कि उनके साथ आज वाकई हाथ हो गया है। उनको अब ये समझ आ रही है कि वो जो खुश हो रहे थे वो गलत हो रहे थे, और उनको आज सुप्रीम कोर्ट में मरवाने वाले कोई और नहीं, उनके अपने इत्तेहादी जो हैं, जो खुद उम्मीदवार थे बल्कि हैं वजीर आला पंजाब के परवेज इलाही साहब, वो हैं। उनके वकील ने पहले तो जाके कह दिया कि जी हमें हमजा शहबाज जो हैं वो काबिल कबूल हैं बतौर वजीर आला पंजाब। वहां पे बाबर अवान खड़े हुए थे अदालत के सामने, और वहां उन्होंने डिनाई किया, उन्होंने कहा नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हमजा शहबाज काबिल कबूल नहीं है। फिर उसके बाद तरदीद चली, परवेज इलाही साहब ने तरदीद कर दी है, लेकिन बाद में समझ में आया कि नहीं, शायद कहीं ना कहीं वाकई अरेंजमेंट हो चुका था। अब जब कैंडिडेट जो खुद उम्मीदवार हैं सीएमशिप के लिए, जब वो खुद ही कह दें कि हमें हमजा शहबाज काबिल कबूल हैं बतौर वजीर आला पंजाब अगले इलेक्शन तक या 17 तक, जब तक ज़िमनी इलेक्शन नहीं होता, तो फिर वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कर सकती थी, जो कि उम्मीदवार को सपोर्ट कर रही है, जो कि इत्तेहादी है परवेज इलाही साहब की, बट उम्मीदवार खुद ही ये डिसीजन ले चुके थे। तो फिर बाद में ऑब्वियसली इमरान खान साहब से मुशावरत का वक्त मांगा गया, और इमरान खान साहब को भी यही बताया गया कि अब हमारे पास कोई और ऑप्शन बचा नहीं है, क्योंकि परवेज इलाही साहब ने ये मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया है। और फिर ऑब्वियसली अदालत को वहां कहना भी पड़ा, जो कि चीफ जस्टिस साहब ने कहा भी कि जो स्पिरिट आप यहाँ दिखा रहे हैं परवेज इलाही साहब, यही जो है वो अच्छा होगा कि सियासतदानी सी स्पिरिट को कंटिन्यू रखें और सियासतदानों की जो बदनामी होती है वो ना हो। लेकिन अब एक मामला है, अब इसमें आप जितनी मर्जी वजाहतें पेश कर दें, जितनी मर्जी जस्टिफिकेशंस पेश कर दें कि जी हमजा साहब जो हैं वजीर आला रहेंगे, अब निगरान उनके नाम के आगे लगाएं ना लगाएं, काम मकाम लगाएं ना लगाएं, वो वजीर आला हैं 17 जुलाई तक। जब तक पंजाब के 20 नशस्तों पर ये ज़िमनी इलेक्शन नहीं होता तब तक वो वजीर आला रहेंगे। दूसरी जो तौजीह पेश की गई कि जी उनके इख्तियारात महदूद हो जाएंगे, मैं ये भी नहीं मानती। मैं इसलिए नहीं मानती क्योंकि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये लग रहा है कि उनके इख्तियारात महदूद हो जाएंगे, उसके बावजूद आपको लगता है कि वो धांधली का मंसूबा जो मैं नहीं दावा कर रही, खुद इमरान खान साहब दावा कर चुके हैं, वो खत्म हो जाएगा। क्या वजीर आला के आप इख्तियारात जितने मर्जी महदूद कर दें, जितने मर्जी कम कर दें, क्या उनके कहने पर मशीनरी उस तरीके से काम नहीं करेगी? क्या असर और रसूख खत्म हो जाएगा? क्या इंतजामिया जो है वो उनके कहने पर काम नहीं करेगी? तो इमरान खान साहब का जो पहले का मौक़िफ़ था कि इनके होते हुए ज़िमनी इलेक्शंस जो हैं वो सही नहीं होंगे, रिगिंग का प्लान इमरान खान साहब को पता है कि पंजाब हुकूमत तैयार कर चुकी है। अब वज़ारत आला के वज़ीर आला के पास इख्तियारात हों या कम हो, वो फिर भी वज़ीर आला है। सो ये आई थिंक आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अभी खुश हो रही है, वो उनको आहिस्ता आहिस्ता समझ में आ जाएगा कि आज उनके अपने इत्तेहादी ने, परवेज इलाही साहब ने, जो खुद वज़ीर आला के उम्मीदवार हैं, किसके कहने पर क्यों किया है, ये इमरान खान साहब भी आज यकीनन सोचने पर मजबूर होंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग जो कि इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे थे उस वक्त, वो भी आज थोड़े से शर्मिंदा होंगे कि ये उनके साथ आज एक और मैं कहूँगी कि जी ऐसी गेम हुई है या ऐसा खेल हुआ है जो उनको अभी तक खुद भी समझ में नहीं आ रही है। और जहाँ कहीं से भी ये मशवरा आया, परवेज इलाही साहब की बात मानी इमरान खान साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं था। वो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी समझ में आ रहा है कि ये जल्दबाजी में गलती हो गई है।